सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे उस एग्जाम के बारे में जो अभी आपने रिसेंटली 26 से लेके 28 ऑफ फरवरी तक हुआ है, विच इज एम सीआरई का एग्जाम। 26 फैब से 28 फैब तक ये एग्जाम हुआ था। हम बात करेंगे 3 क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ, उसके बाद एग्जाम का रिजल्ट का डेट क्या है एंड व्हाट नेक्स्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम के रिजल्ट की डेट की। तो देखो, लास्ट ईयर के एनालिसिस के बेसिस पे देखें, जो लास्ट ईयर रिजल्ट आए हैं 2023 के जो रिजल्ट्स थे उनके बेसिस पे देखें तो मल्टीपल पोस्ट के अलग अलग टाइम पे रिजल्ट्स आए थे और वो कोई कॉमन जो एग्जाम था वो नहीं कंडक्ट हुआ था। तो अगर मैं आपको प्रीवियस पीडीएफ्स दिखाऊं तो ये एम्स का एग्जाम था जो कि हुआ था मैनीफोल्ड रूम अटेंडेंट के लिए, जिसका रिजल्ट आया था 24 ऑफ दिसंबर को, जिसका एग्जाम कब हुआ था 18 ऑफ दिसंबर को। मतलब कि 18 से लेके 28 तक में एग्जाम होता है, 4 दिन के अंदर रिजल्ट आ गया था। अगर इस पर्टिकुलर रिजल्ट के अकॉर्डिंग हम देखें तो 4 दिन हमारे पास रिजल्ट का इन्होंने लिया था, प्रोसेसिंग में, चेकिंग में एंड एवरीथिंग इन्होंने 4 दिन में कंप्लीट कर दिया था। राइट नाउ नेक्स्ट इज कि आप प्रोग्रामर पोस्ट का अगर देखें, जो प्रोग्रामर पोस्ट का 2023 का है, तो उनका एग्जाम कब हुआ था? उनका एग्जाम हुआ था 28 ऑफ मार्च को। 28 मार्च को उनका एग्जाम हुआ था और रिजल्ट कब आया था? 16 को। तो अगर हम देखें इसमें तो लमसम हमारे पास कितने दिन का गैप आ रहा है इसके अंदर? टोटल 18 डेज का आपका लमसम गैप आ रहा है, 18 to 19 डेज का। राइट, तो 18 दिन के बाद आया था। तो हम अप्रॉक्स लगा सकते हैं कि हमारा जो 2024 का रिजल्ट आएगा वो मे बी 1 मंथ के अंदर अंदर आ जाना चाहिए। लाइक 20 डेज से लेके 30 डेज तक का मैं टाइम पीरियड बता सकती हूँ कि 20 डेज से 30 डेज के अंदर ये रिजल्ट आ जाएगा। ये मैं प्रीवियस ईयर के उस पर बता रही हूँ आपको, क्योंकि प्रीवियस ईयर कुछ एग्जाम के रिजल्ट 4 दिन में रिलीज हुए थे और स्पेसिफिकली अगर हम प्रोग्रामर पोस्ट की बात करें तो 18 से 19 डेज। तो अभी हम 1 मंथ लगा के चल सकते हैं कि 1 मंथ के अंदर एग्जाम आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा बेसिकली। अब हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। एक्सपेक्टेड कट ऑफ में भी आपको एक चीज याद रखनी है कि हम इसको प्रीवियस ईयर से कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। अगर हम प्रीवियस ईयर का देखें तो प्रोग्रामर पोस्ट के लिए जो हाईएस्ट नंबर गए थे बेसिकली वो इनका आया था, मतलब कि 138 था, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया भी था कि एक साल इनका 138 गया था और एक साल इनका 135 गया था, और ये मार्क्स जो थे ये 200 में से थे। बट अभी जो आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ है वो 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन था और मतलब टोटल 400 मार्क्स का आप समझ लो। राइट, तो अगर हम इस हिसाब से कैलकुलेट करें तो 138 को अगर हम 200 से करते हैं तो ये बेसिकली 69% का इनका हाईएस्ट कट ऑफ क्या था। जो कट ऑफ इन्होंने पिछले साल निकाला था वो 69% का था। राइट, अगर हम इसको 400 से निकालें तो इनका जो मार्क्स जाने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग और मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग वो होना चाहिए 270 से लेकर 280 तक की कट ऑफ जा सकती है, या फिर 250 के अराउंड रहेगी। दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग एज पर द प्रीवियस वन एंड दिस ईयर के जितने भी नंबर ऑफ मैक्सिमम एप्लीकेंट्स रहे हैं उसके डेटा के बेसिस पे अगर हम देखें तो इनकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 270 से लेकर 280 एज पर प्रॉपर कैलकुलेशन। बट इसको अगर हम ऑन एन एवरेज मान के चले तो अराउंड 250 इनकी कट ऑफ जाएगी। तो ये इनकी हाईएस्ट कट ऑफ रहने वाली है जहां तक मेरा अंदाजा है एज पर द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम। 250 से ज्यादा इनकी कट ऑफ नहीं जा सकती। अब बात करते हैं व्हाट नेक्स्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनका एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा, 1 महीने में एक्सपेक्टेशन है कि वो आ जाएगा। मैक्स इनको 1 महीने से ज्यादा नहीं लगना चाहिए क्योंकि इनको भी अपनी हायरिंग कंप्लीट करनी है और नेक्स्ट हायरिंग की तरफ भी इनको जाना है। इनके पास बहुत सारे काम है जैसे हम लोगों के पास। राइट, तो 1 मंथ हम इनका मान के चलते हैं। बट व्हाट नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो व्हाट नेक्स्ट में आपको क्या करना है, जिन भी पोस्ट के लिए एसबीटी है उनकी प्रिपरेशन आपको आज से ही शुरू कर देनी है, क्योंकि एसबीटी में किसी किसी का टाइपिंग टेस्ट हो रहा है, किसी का स्टेनो का टेस्ट हो रहा है और किसी किसी का कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है उन सब के लिए आपको प्रिपरेशन आज से ही शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि रिजल्ट के बाद ही वो अनाउंस कर देंगे, वो बोल देंगे कि आपका स्किल टेस्ट इस डेट को होगा। तो उसमें आपके पास टाइम बहुत कम रह जाएगा, इसलिए आप स्किल बेस्ड टेस्ट की प्रिपरेशन आज से ही शुरू कर दो। दिस इज द नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू। बाकी नेक्स्ट के अलावा अगर मैं आपको बोलूं तो कंप्यूटर प्रोग्रामर पोस्ट के लिए देखो बहुत सारी ओपनिंग्स होती हैं। ऑब्वियसली कंप्यूटर प्रोग्रामर एक कॉमन पोस्ट हो चुकी है, बहुत सारे एप्लीकेंट्स हैं जिन्होंने बीसीए एमसीए वगैरह कर रखी है। तो आपको गवर्नमेंट सेक्टर में बाकी एग्जाम्स पे भी टारगेट करना चाहिए। जिनके में वॉक इन इंटरव्यू है वो तो आप जाकर दे ही सकते हैं। उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगी, उसके बाद आपके पास चॉइस हो जाएगी।
तो इसलिए आपको वॉक इन इंटरव्यूज भी ट्राई करने चाहिए। वॉक इन इंटरव्यूज में जनरली चार्जेस नहीं होते हैं, एप्लीकेशन फीस नहीं होती है, कहीं कहीं जगह पर 500 से 600 तक की एप्लीकेशन फीस होती है जस्ट फॉर योर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। सो वॉक इन इंटरव्यूज आपको अटेम्प्ट जरूर करने चाहिए जस्ट फॉर द चॉइस। सो आई होप ये वीडियो में हमने ये तीनों ही चीज को कवर किया, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, रिजल्ट की डेट एंड व्हाट नेक्स्ट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।